जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल बायोलॉजी में। तो चलिए, कोशिका जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। कोशिका, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल बोला जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में इसको सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में बोलेंगे साइटो। साइको नहीं, साइको मीन्स होता है पागल, इसको बोलते हैं साइटो बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका का जो बायोलॉजी नाम है, यानी बायोलॉजिकल नाम है, मीन्स या टेक्निकल नाम कहिए, इसको क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। CYTO लिखा हुआ है, ठीक है, साइटो। चलिए, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? मीन्स कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। चलिए अगला, कोशिका खोज किसने किया था? खोज या जनक, ठीक है। तो कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था रॉबर्ट हुक। ये मरी हुई कोशिका को खोजा था, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा था तो मरा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज या जनक खोज। चलिए, जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। लेकिन खोजा था सब पहले यही, मरी खोजे या जिंदा खोजे, बात एक ही बात है। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था। उसके बाद जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए, अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? जिसमें दो वैज्ञानिक है जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और स्वान। ये दो वैज्ञानिक है, इस दोनों मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन दोनों ने इन्होंने बोला था कि कोशिका जो है मतलब मानव का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मानव का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किसने बोला था? तो स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं। चलिए अगले देखते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, एक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब पूरे दुनिया में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, और एक होता है मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। तो पूरे दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कोशिका में। चलिए अब देखते हैं, इसमें मानव में सबसे छोटा कोशिका जो होता है स्पर्म, शुक्राणु होता है, ठीक है। मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या हो गया? शुक्राणु। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो अंडाणु, ओवम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मानव में न्यूरॉन होता है। सबसे मतलब विभाजन कहाँ नहीं होता है? कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता? तो कोशिका का विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता। न्यूरॉन में न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में भी पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। ब्रेन जो है 90% जो है न्यूरॉन से मिलकर बना है, 90%, और 10% जो गीलियल सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो न्यूरॉन में कोशिका नहीं पाया जाता, मीन्स कोशिका का विभाजन नहीं होता। अच्छा, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में होता है, ठीक है। कोशिका जैसे लीवर को काट भी देंगे तो लीवर क्या होगा? अपनी खुद से ही ठीक हो सकता है, ठीक है। तो सबसे तेज विभाजन पूछेगा कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बहुत आदमी बोलता है कि कोशिका जो इस बॉडी का, इस शरीर का छोटा सा अंग है। ये छोटा सा अंग नहीं है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारा चीज पाया जाता है। तो छोटा कैसे हुआ? जैसे वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। तो बहुत गोल्जी बॉडी हो गया, बहुत सारा कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो छोटा कैसे हुआ? तो ये एक छोटा यूनिट है, मीन्स पार्ट है, बॉडी का पार्ट है कोशिका। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं ईट। ईट से क्या बनता है? ईट को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार। और दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कमरा। और कमरा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक घर बन जाएगा। उसी तरह कोशिका को अगर जोड़ते हैं, मतलब कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। और उत्तक से क्या बनता है? अंग। जैसे हो गया हाथ, नाक, आंख, पैर, ये सब उत्तक अंग हो गया। और अंग से क्या बन जाता है? पूरे शरीर की पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और चलिए कोशिका के बारे में आगे देखते हैं। तो अगला जो है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। जैसे कि मान लीजिए बाजार जाते हैं, बाजार में टमाटर खरीदना होता है, या आलू खरीदना होता है, या प्याज खरीदना होता है। तो खरीदते हैं प्याज, आलू, टमाटर और मिर्चाई, तो क्या देता है? एक थैला में देता है ना, झिल्ली में। एक तरह झिल्ली बोलिए उसको, एक थैला में देता है। उसी थैला को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोशिका झिल्ली। जस्ट लाइक जैसे कोशिका है,
कोशिका का जितना भी अंग होगा किसमें होगा, इसी झिल्ली में होगा। जैसे बाजार जाते हैं तो जो भी सामान लेते हैं, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्चा है, तो क्या लेते हैं, एक पन्नी में लेते हैं, थैला में लेते हैं। तो उसी तरह कोशिका का जितना भी पार्ट है वो सब किस में पाया जाएगा, इसी के अंदर पाया जाएगा। दिक्कत? अच्छा, ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का। पूछेगा कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। अब ये दोनों में पाया जाएगा, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा। पादप क्या होता है और जंतु क्या होता है, तो पादप कोशिका वो होता है जो, पादप वो होता है जो एक ही जगह पर रख ऐसे ऐसे हिल डोल करे ऐसे, ठीक है। और जंतु जो वो होता है जो चल फिर सकता है, ठीक है, जो चल फिर सकता है वो क्या होता है, जंतु। और जो पादप जो एक ही जगह रह करके हिल डुल करता है उसको क्या बोलते हैं, पादप। जैसे पेड़ पौधा हो गया, और जंतु मतलब जैसे हम हो गए या जानवर हो गया, ये सब। ठीक, अगला तो लिख दिया, कोशिका का सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ठीक है, किस में रहता है, कोशिका झिल्ली में रहता है कोशिका का अंग, जितना भी अंग है, जैसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा झिल्ली में। अब देखिए अगला है, अब जैसे मान लीजिए टमाटर खरीद लिए, आलू खरीद लिए, प्याज खरीद लिए, ठीक है, एक पन्नी में भर गया, और उस पन्नी में बहुत ज़्यादा वजन हो गया, उस झिल्ली का मतलब जो सामान खरीदे वजन ज़्यादा हो गया। अब उसको घर तक लेके आएंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि एक वेट देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक झिल्ली है, इसमें आलू ले लिए, प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, इस तरह से बहुत सामान ले लिए, तो क्या होता है, दुकानदार क्या कहता है, एक पन्नी और ले लीजिए ताकि रास्ता में फटे नहीं, यानी कि दोबारा झिल्ली इसमें एक और लगा देता है ना, एक और ऐसे, इस तरह से बोलता है एक और पन्नी में कर लीजिए ताकि फटे नहीं। उसी तरह कोशिका में क्या होता है, एक और झिल्ली होता है, इस तरह से, इसके ऊपर एक झिल्ली है ये, और इसके ऊपर एक और झिल्ली होता है, इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, मीन्स पादप में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में, ओनली प्लांट मीन्स पादप में पाया जाएगा। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, पौधे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे है क्या ना, पौधा का छाल या पेड़ का छाल जो हो गया, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये बना किससे होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज का। अब सेलुलोज मतलब कि पौधा से जो भी बनेगा वो क्या होगा, सेलुलोज। जैसे कागज क्या हो गया, सेलुलोज। नोट जो छपता है वो क्या हो गया, सेलुलोज का बना होता है। अब ये देखिए, ये कपास से बना हुआ, तो इसमें भी रुई लगा, तो ये भी क्या है, सेलुलोज है। जिससे पौधा से जो भी निर्माण होगा वो क्या, किससे बना होगा, सेलुलोज से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या बोले, जो दोहरी झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये पहला झिल्ली होगा, इसके ऊपर एक और रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अब एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए कोशिका के बारे में आगे देखते हैं। अगला जो कोशिका के बारे में पॉइंट है, पार्ट है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं सूत्रकणिका भी बोलते हैं। इसका खोज कौन किए थे, तो अल्टमैन ने किए थे। ठीक है, इसका खोज किसने किए थे, अल्टमैन। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ये क्या करता है, सांस जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन उस सांस को ले जाके कोशिका को दे देता है। कोशिका फिर किसको देता है, तो वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे क्रेब्स, जिन्होंने खोजा था। ठीक है, क्रेब्स नामक एक चक्र चलता है जिससे 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो क्या बोले हम कि जो हम सांस लेते हैं, हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है, कोशिका को देता है, और कोशिका क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है जिससे निर्माण होता है क्या, एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस भी बोला जाता है, या ऊर्जा गृह बोला जाता है। ठीक है,
चलिए, अब कोई पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार जो है किससे बना है, तो आंतरिक दीवार जो है क्रिस्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रिस्टी से बना हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखिए, अब अगला समझते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका खोज किए थे कैमिलो गोल्जी, ठीक है, इसी के नाम पर पड़ गया कैमिलो गोल्जी, खोज किए थे। अब देखिए, जैसे अभी हम जैसे कि मान लिया बोल रहे हैं, तो बोल रहे थे सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीभ को ज़रूरी है। जैसे हम दौड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरी है? पैर को ज़रूरी है, और यहाँ पर भी ऊर्जा ज़रूरी है। अब कोशिका तो हर जगह पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ मतलब हर जगह पूरी बॉडी जो हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हर जगह ऊर्जा ज़रूरी है। और हर जगह क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मीन्स कोशिका पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऊर्जा हर जगह बनता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहाँ पड़ता है? तो अभी हमारे जीभ को ज़रूरी पड़ता है। अब मान लीजिए यहाँ से ऊर्जा खत्म हो गया, तो जीभ क्या होगा? ऐसे ऐसे करना बंद कर देगा, पंप करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तभी क्या ततराने लगेंगे, ये करने लगेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा कहाँ ज़रूरी है? जीभ को ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऊर्जा कौन पहुँचाता है? तो यहाँ पे ऊर्जा पहुँचाता है गोल्जी बॉडी। कौन पहुंचाता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब जैसे मान लीजिए थक जाते हैं, तो थकते हैं क्या होता है? पूरा बॉडी हमारा थकता है। ऐसा थोड़ी है कि हाथ से भी काम कर रहे हैं, हाथ थक गया चलो अभी हाथ से काम करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब भी थकते हैं पूरा शरीर मेरा थक जाता है, नहीं सबका, ठीक है। तो समझ में आएगा। तो ये क्या करता है? परिवहन काम करता है। जहाँ पे प्रोटीन का ज़रूरी होता है तो प्रोटीन को ले जाता है, वहाँ देता है। जहाँ पे ऊर्जा का ज़रूरी होता है तो ऊर्जा को ले जाता है। मतलब इसका काम क्या? परिवहन का काम है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं रसधानी, वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं। अब जल जो रहता है कहाँ संग्रह रहता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स में जल क्या रहता है? संग्रह। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का वेट है 100 kg, तो उसमें 65% जल पाया जाएगा। 65% क्या हो जाएगा? जल पाया जाएगा, ठीक है, 65%। अब कहिएगा 65 लीटर जल कहाँ रहता है? तो इसी कोशिका के अंदर रहता है, वैक्यूल्स में रहता है। अब मानव क्या होता है? छोटा वैक्यूल्स होता है तो उसमें छोटा रहता है, ठीक है। जिसमें बड़ा वैक्यूल्स रहता है उसमें ज़्यादा बढ़ता है। जैसे पेड़ पौधा में रखिए, ठीक है। तो इसका काम क्या है? जल का संग्रह करना, ठीक है। तो क्या बोले हम? मानव में 65% जल पाया जाता है, ठीक है। ये जल कहाँ स्टोर रहता है? तो कोशिका के अंदर स्टोर रहता है, वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब तो पता लग गया होगा कि कोशिका छोटा पार्ट नहीं है बॉडी, ठीक ना। इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, अभी और भी चीज़ इसके अंदर है। तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए कोशिका के बारे में आगे जानते हैं। अगला जो है तारक का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। इसका खोज किए थे बोबड़ी। कौन किए थे? बोबड़ी किए थे इसका खोज। ये तारक का क्या करता है? ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन करता है, मीन्स पुनर्निर्माण। जैसे कि मान लीजिए यहाँ, जैसे यहाँ पर मारे, यहाँ पर 5-6 कोशिका मर गया। अब 5-6 कोशिका मर गया तो यहाँ जगह खाली हो जाएगा। तो यहाँ क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो जो कोशिका होगा यहाँ पे, जो जिंदा कोशिका होगा, वो कोशिका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा। तो एक जहाँ मरा है वहाँ पर चल जाएगा, और एक जहाँ है वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है? पुनर्निर्माण करता है। जहाँ पे कोशिका मरता है यानी क्षतिपूर्ति करता है दूसरी कोशिका, ठीक है। अब देखिए सबसे तेज विभाजन बताए थे कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक। यहाँ पे कोशिका धराधर निर्माण होता है, जल्दी बनता है। कहाँ निर्माण नहीं होता है? तो ब्रेन में, मीन्स न्यूरॉन में, यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर, मीन्स कैंसर जिसको बोलते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर कोई रोग नहीं है, मीन्स अनकंट्रोल, मतलब सेल डिवीज़न, विभाजन नहीं, सेल डिवीज़न, मतलब कि कंट्रोल से ज़्यादा, यानी कोशिका जल्दी विभाजन करने लगे, यानी कि वहाँ पे मांस बढ़ने लगता है, मीन्स कोशिका विभाजन होने लगता है, उसी को बोलते हैं कैंसर बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो फिर क्यों हो जाता है? तो क्यों होता है? तो बताए थे थोड़ी देर पहले हम कि ब्रेन जो हमारा है 90% जो बना है न्यूरॉन से बना, 90% न्यूरॉन से बना है, और 10% जो है गिलियल सेल से बना है। और गिलियल सेल में चूंकि पाया जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, तो वहीं पर क्या होता है? ज़्यादा, मतलब कोशिका ज़्यादा विभाजन होने लगे तो वहीं पर क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर में हो जाता है, मीन्स कैंसर हो जाता है। तो वहाँ पर भी संभावना रहती है, मीन्स कैंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। चलिए अगला देखते हैं अंतःप्रदक जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER, ठीक है, बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये क्या करता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे घर बनता है तो घर में क्या जरूरी पड़ता है, पिलर, खड़ा रहने के लिए। उसी तरह इसमें कोशिका में ये पिलर का काम करता है, मीन्स आंतरिक कंकाल का काम करता है, सहायता प्रदान करता है ताकि कोशिका चपके नहीं। ऐसे पचक जाएगा तो क्या होगा, ये सब मिल जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हो गया, राइबोसोम हो गया, सब क्या हो गया, मिल जाएगा। इसीलिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता, मीन्स मतलब क्या करता है, इसको उठाए हुए रखता है, फुलाए हुए रखता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। कौन करता है, देखिए इसका 2 पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट होता है, काइंड नहीं होता, प्रकार नहीं होता, इसका 2 पार्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर 2 भाग इसका होता है, एक जो होता है स्मूथ पार्ट ये, और एक जो होता है रफ पार्ट, मीन्स खुरदुरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्मूथ पार्ट जो होता है वो निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। वसा मतलब फैट, जिसको मुलायम जो होता है, जैसे तेल हो गया, ठीक है, मुलायम होता है, उसको बोलते हैं वसा बोलते हैं। और जो प्रोटीन का निर्माण करता है खुरदुरा पार्ट होता है, ये मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये जो होता है इसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट समझ गए। अब देखिए ये जो रफ वाला, ये जो पाया जाता है बिंदु ऐसे ऐसे रफ करके, इसी को बोलते हैं राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम ही क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो क्या बताएं हम, जो स्मूथ पार्ट होता है वो क्या निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। जो रफ पार्ट होता है, खुरदुरा पार्ट होता है, वो क्या निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो खुरदुरा है, ये इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। यही निर्माण करता है किसको, तो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो तीनों ये समझ गए सब, एक बार और डिवाइस करवा देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करता है, ये पानी स्टोर करके रखता है, संग्रह करके रखता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या करता है, इसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है स्मूथ पार्ट क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। और रफ पार्ट जो होता है क्या निर्माण करता है, मीन्स रफ पार्ट जो जिसको राइबोसोम बोलते हैं, वो क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला आगे देखते हैं। चलिए कोशिका के बारे में आगे देखते हैं। अगला जो राइबोसोम, क्या राइबोसोम, इसका खोज किए थे पैलाडे। किसने खोजे थे, पैलाडे। देखिए नाम भी कितना अच्छा है, पैलाडे। अब देखिए ये जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए सेडिमेंटेशन एंड कोफिशिएंट के आधार पर पता करना होता है कि कौन सी कोशिका बड़ा है छोटा है। ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि कौन सी कोशिका बड़ा है या छोटा है। तो उसको क्या करते हैं, लिक्विड या जल में डालते हैं। जो पहले गिर जाता है वो बड़ा होता है, जो बाद में गिरता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो जो बड़ा कोशिका होता है उसको बोलते हैं एटीएस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटीएस, जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और 70S जो होता है छोटा होता है, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, ठीक है। चलिए इससे समझ में आ गया होगा। तो किसके आधार पर, सेडिमेंटेशन एंड कोफिशिएंट के आधार पर पता किया जाता है कि कौन सा कोशिका बड़ा है। जो पहले गिरता है लिक्विड या जल में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बड़ा है। जो बाद में गिरता है तो उसको बोला जाता है छोटा, ठीक है। और इसके बारे में हम बताएंगे और भी बताएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। फिलहाल ये जानते हैं। अगला जो है केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। ये जो होता है कोशिका का ब्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज किसने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का दिमाग, यही है। यही सबको क्या करते रहता है, बोलते रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया चल जल ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी परिवहन कर, और वैक्यूल्स पानी स्टोर करके रख, जखन जरूरी पड़ेगा पी लेंगे। और उसका सेंट्रोसोम को बोलता है अरे कोशिका जहाँ मर गया हूँ कोशिका का विभाजन कर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या करता है, इसका 2 पार्ट होता है, एक पार्ट स्मूथ होता है, एक पार्ट क्या होता है, खुरदुरा होता है, जिसको रफ बोला जाता है। एक पार्ट में वसा का निर्माण होता है जो स्मूथ पार्ट होता है,
और दूसरा जो पार्ट होता है खुरदुरा, जिसको रफ बोलते हैं, उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ सेल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को, मीन्स केंद्रक को हिंदी में बोला जाता है। ये कंट्रोलर बोलने नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा घट गया है, तो दूसरा जगह से लाएगा कौन? गोल्जी बॉडी, फिर देगा जीव को, तब सही से बोलेंगे। ये करने लगे ना, यहाँ पर ऊर्जा कम हो गई, ठीक है। तो कंट्रोलर का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। 80% पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, और 10% पाया जाता है डीएनए, और अन्य तत्व जो हो गया वो 10% पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को केवल और केवल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।